हाइलाइट्स। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे हेडिंग पड़ी हुई है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। किसी भी संख्या में कितने अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कोई संख्या दे दिया a इंटू बी इंटू सी में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 होगी, जहां a, b, c अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए कह रहा है a इंटू बी इंटू सी कोई संख्या है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे आपसे तो क्या करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 किए होगी, जहां ए बी सी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। यदि हमारी ए बी सी सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, उनका जो पावर होगा पावर को सबको हम लोग जोड़ ले रहे हैं। अब जैसे कह रहा है जहां ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि आपकी ए बी और सी तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो पावर कुछ नहीं है तो एक पावर रहता है, हमेशा नहीं दिख रहा है लेकिन एक पावर है। तो अगर अभाज्य संख्याएं बेस जो है अभाज्य संख्याओं के रूप में है तो उनके पावर्स का हम आपस में जोड़ निकाल लेते हैं, उतनी ही अभाज्य संख्याएं हमारे पास होती हैं, या कह लेंगे कि उतने ही प्राइम फैक्टर्स हमारे पास होंगे, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उनके पावर्स के योग के बराबर होगी। तो देखिए अब फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्या a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r में c की पावर r में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए कह रहा है संख्या a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर p प्लस q प्लस r होगी, जहां p कामा q जहां a कामा b कामा c अभाज्य संख्याएं हैं तथा p q r उनके घात हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, कोई संख्या दे दी गई इस रूप में a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी p प्लस q प्लस r होगी, जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं तथा p q r उनके घात हैं। तो देखिए
तो फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस को हम अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो पावर रहेगी सभी के पावर को हम ऐड करके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को हम निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। पहले अपने बेस को हम लोग समझते चलें। तो इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग छोटी छोटी और प्यारी प्यारी संख्या उठाएंगे और बड़े आराम से चीजों को एक एक करके समझते चलेंगे। अब जैसे देखिए दो क्या है, हमने कहा दो एक संख्या है। अब इसमें पूछ लिया कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है दो के, तो आप कहेंगे सिर्फ दो इकलौती दो एक प्राइम फैक्टर खुद है। अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो 1 into 2 में होगा, लेकिन हमने पढ़ा है एक प्राइम नंबर नहीं आती, एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते। एक ना तो भाज्य थी ना अभाज्य थी, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी हुई, एक ही हुई। तो कह सकते हैं कि दो का जो प्राइम फैक्टर्स या दो का अभाज्य गुणनखंड क्या है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो वही पावर आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कितनी हो गई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1। ठीक, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1। अब जैसे हम लोग 3 को ले लिए, अब यहाँ भी अगर पूछ ले इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तब भी आप कहेंगे कुछ नहीं है, 3 स्वयं अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 1 है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जैसे हमने ले लिया 6 को लिया 6, अब इसमें पूछ लिया जाए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 6 चूंकि एक भाज्य संख्या है तो इसको हम सबसे पहले अभाज्य में तोड़ेंगे। अभाज्य में जब तोड़ेंगे तो 2 into 3 2 into 3 में टूट गया। अब देखिए 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा, इनके पावर का योग हो जाएगा। पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो एक तो है, ये है, तो 1 1 2, तो 6 में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 2। 6 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2। अब जैसे कह दिया जाए 8 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तब क्या करेंगे, चूंकि 8 एक भाज्य संख्या है तो इसको भी हम अभाज्य में चेंज करेंगे। तो जब इसको हम अभाज्य में करेंगे तो 2 into 2 into 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। तो अब देखिए 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, अब उसकी पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3 ही रहेगी, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, तो पावर कितना हो गया, 3 है, क्योंकि बेस उसका एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी कर लीजिए, 3। ठीक, अब इसी तरीके से चलिए हमने 10 को ले लिया। अब कह रहा है इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करा लीजिए अभाज्य संख्याओं में। 2 पंचे 10, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, कुछ पावर नहीं दिख रहा है तो 1 1 तो ये है, तो 1 1 2, कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 2। कितनी अभाज्य संख्याएं हुई कह लीजिए, या कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए ये कह लीजिए, या तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं ये कह लीजिए, सारी चीजें एक ही हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं कितनी हैं या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, तो 2। ठीक, तो इस तरीके से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब जैसे देखिए अब कुछ इस तरीके से दे दिया रहे, जैसे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 21 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, लिख देते हैं, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमने कहा जब कोई बड़ी संख्या दिखे, अभाज्य गुणनखंड अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले उसके बेस को हम अभाज्य संख्याओं में बदलना शुरू करेंगे। और यहाँ भी क्या हम देख रहे हैं, सभी बेस जो हैं खुद अभाज्य संख्याएं हैं, जो दिया है 2 3 5 7 ये खुद अभाज्य संख्या है। तो इससे छोटा तो हम और नहीं कर सकते कि उसको तो और किसी में हम नहीं तोड़ सकते। जब नहीं तोड़ सकते, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सभी के पावर्स को आपस में जोड़ लेंगे। तो पावर्स क्या है, 2 की पावर 7 है तो 7
प्लस यहाँ से 8 को ले लिए, यहाँ से 10 को ले लिए और यहाँ से 21 को ले लिए। जब सबको जोड़ दिए 8 7 15 10 25 एक 26 और 20 46 निकल कर आ गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस तरह से कितना आ गई 46। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जैसे देखिए अभी तक देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा देखिए 2 की पावर 25 कर दीजिए, 25 की पावर 6 इंटू 35 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हर बार आपको जो बेस रहेगा अभाज्य संख्या के रूप में नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग तोड़ के अभाज्य संख्या में बदलेंगे। जैसे 25 है तो 25 को अगर हमें अभाज्य संख्या में बनाना हो तो 25 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। चीजें वही हैं, सिर्फ इसको हमने क्या किया प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दिया, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया हमने। तो अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ते 25 को तो 5 इंटू 5 करते तो वही को 5 स्क्वायर हमने लिख लिया। अब इंटू 35 है, 35 का स्क्वायर है तो 35 को हम 5 गुणित 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 35 भाज्य था लेकिन 5 गुणित 7, 5 और 7 क्या है दोनों अभाज्य हैं। तो अब जब इसको आप लेंगे तो 5 की घाते 6 दूनी 12 इंटू 5 की पावर 2, चूंकि होल पावर है ना तो ये 2 जो है इसके ऊपर भी माना जाएगा इसके ऊपर भी, इंटू 7 की पावर 2। अब देखिए जो आपका आ गया, अब देखिए 1 5 5 इक्वल है, बेस बराबर है तो गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब बेस बराबर है 5 की पावर 12 2 14 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 2। अब देखिए 5 और 7 जो हैं दोनों प्राइम नंबर हैं, जब दोनों प्राइम नंबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे प्राइम गुणनखंडों की संख्या या कुल प्राइम संख्या निकालने के लिए इनके पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 14 प्लस 2 बराबर कितना निकल के आ गया 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 16 है। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए आपके पास कोई बड़ी सी संख्या दे दिया है, चलिए हमने 100 को लिया, 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है आप करेंगे तो कहेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 पंजे 100, इस फॉर्म में तोड़ेंगे 100 को 2 दूनी 4 पंचे 20 पंजे 100। तो देखिए सभी क्या है ये भी प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो गुणनखंडों की संख्या पावर का योग हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4। यहाँ देखने में भी लग रहा है 1 2 3 4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 ऐसे निकल के आ गई। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग लेते हैं सबका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब जैसे देखिए अगर पूछ लिया जाए 8000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है तब क्या करेंगे फिर इसको करेंगे ब्रेक कर दीजिए 8 इंटू 1000, 8 गुणते 1000 में तोड़ दीजिए। तो देखिए 8 गुणते 1000 में जब तोड़ेंगे इसको जब आप करेंगे तो 10 की घाते 3 और इसको करेंगे तो 2 की घाते 3। अब देखिए ये जो है ये तो आपका प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो जब इसको आप करेंगे 2 इंटू 5 घाते 3 कर सकते थे, जब अब इसको निकालेंगे 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 3। अब देखिए जो प्राइम नंबर हुआ आपका ए हो गया, यहाँ भी प्राइम नंबर ए भी। तो अब जो निकल के आ गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा गुणा होगा तो 2 की पावर, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। अब जब बेस बराबर है तो आपस में गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे,
2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, पावर्स आपस में जुड़ के 6 3 9। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 3 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 8000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना आप लोग सीख गए होंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कुल भाजकों की संख्या या उसके कुल कितने फैक्टर्स हैं। वहाँ पे भाज्य अभाज्य नहीं देखा जाएगा, कुल की बात होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।